महिला प्रबंधकों के क्षमता निर्माण के साथ साथ लैंगिक समानता पर 2 दिवसीय कार्यशाला श्रीनगर में संपन्न हुई, जिसका आयोजन जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं दोनों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और महिलाओं से संबंधित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। प्रोफेसरों, शिक्षाविदों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भी उन महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डाला जो समाज के साथ साथ राष्ट्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। समाज में महिलाओं के अधिकारों और महत्व के बारे में विशेषज्ञों द्वारा कई पावर पॉइंट प्रोजेक्शन दिए गए। उन्होंने विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में बालिकाओं की उचित शिक्षा पर बात की, ताकि वे भविष्य में अपनी भूमिका निभा सकें और समग्र समाज सशक्त हो सके। प्रतिभागी कार्यशाला से काफी संतुष्ट दिखे और उन्होंने मांग की कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशालाएं होती रहनी चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में आप जहां भी देखते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि हम वीमेन एम्पावरमेंट करेंगे, वो आज देखते हैं 50 यूनिवर्सिटियों में 17 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी वाइस चांसलर्स लेडीज़ हैं। और इस तरह से हमारे गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया और इस चीज़ को सिर्फ गवर्नमेंट तक ही महदूद नहीं रखना है, ज़मीनी सतह पे अमलाने की बड़ी ज़रूरत है। हमारे कॉलेज ने लीड ली है, 2 रोज़ा वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर वुमेन मैनेजर्स। हमने देखा है कि हायर एजुकेशन में एक पैराडाइम चेंज आ गया है, औरतें काफ़ी आगे हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशंस में हैं, मगर फिर भी एक चीज़ देखी गई है कि हायर पोजीशंस पे जब जाते हैं हम, तो वहाँ वुमेन की अभी भी इनविजिबिलिटी है। इसीलिए हमने अपने जितने भी हमारे हायर एजुकेशन कॉलेजेस हैं कश्मीर डिवीज़न की, उनकी जो वुमेन प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए हमने ये 2 रोज़ा प्रोग्राम रखा है। हमने इस टाइप के वर्कशॉप्स बहुत किए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ने किए हैं, कॉलेजेस में हमने किए हैं। और जैसे आपने इनॉग्रल में सुना होगा कि ये कैसे इनिशिएट हुआ, हमारी कंट्री में किस तरह ये इनिशिएट हुए और किस तरह ये एक मूवमेंट की शेप में आगे बढ़ा। पहले इसकी पूरी फंडिंग जो थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आती थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि हम अपनी विमेन जो एकेडमिशियंस हैं इनको एम्पावर कैसे करेंगे। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा यूटी का, उनने ये इनिशिएटिव लिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में आप जहां भी देखते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि हम वीमेन एम्पावरमेंट करेंगे, वो आज देखते हैं 50 यूनिवर्सिटियों में 17 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी वाइस चांसलर्स लेडीज़ हैं। और इस तरह से हमारे गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया और इस चीज़ को सिर्फ गवर्नमेंट तक ही महदूद नहीं रखना है, ज़मीनी सतह पे अमलाने की बड़ी ज़रूरत है। हमारे कॉलेज ने लीड ली है, 2 रोज़ा वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर वुमेन मैनेजर्स। हमने देखा है कि हायर एजुकेशन में एक पैराडाइम चेंज आ गया है, औरतें काफ़ी आगे हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशंस में हैं, मगर फिर भी एक चीज़ देखी गई है कि हायर पोजीशंस पे जब जाते हैं हम, तो वहाँ वुमेन की अभी भी इनविजिबिलिटी है। इसीलिए हमने अपने जितने भी हमारे हायर एजुकेशन कॉलेजेस हैं कश्मीर डिवीज़न की, उनकी जो वुमेन प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए हमने ये 2 रोज़ा प्रोग्राम रखा है। हमने इस टाइप के वर्कशॉप्स बहुत किए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ने किए हैं, कॉलेजेस में हमने किए हैं। और जैसे आपने इनॉग्रल में सुना होगा कि ये कैसे इनिशिएट हुआ, हमारी कंट्री में किस तरह ये इनिशिएट हुए और किस तरह ये एक मूवमेंट की शेप में आगे बढ़ा। पहले इसकी पूरी फंडिंग जो थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आती थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि हम अपनी विमेन जो एकेडमिशियंस हैं इनको एम्पावर कैसे करेंगे। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा यूटी का, उनने ये इनिशिएटिव लिया है।